अरे भाइयों, अगर कोई उसमें कोताही बरतेगा हम करड़ा फैसला भी ले लें। यहाँ देर नहीं करते हैं, फैसला लेते हैं। कई बार ये बात बोलते थे, कहा बीजेपी की चक्कियां धीरे पीसती है, बारीक पीसती है। भाई मारे वाली चक्की तो तेज भी पीसा और बारीक भी पीसा, दोनों काम करा। का मेरे ख्याल से विधायक था, यहीं का विधायक था एनआईटी का। मैं जब वहां विधानसभा के चुनाव के अंदर रैली में आया, मैंने वहां पर खड़ा होकर के कहा था, मखा भाई ये तो ड्रामेबाज है, इन्हों तो रामलीला में भेज दो मखा। और मैं धन्यवाद करता हूं एनआईटी के लोगों का, रामलीला में भेजने का काम कराया। भाइयों, जो व्यक्ति ये बात बोलता हो कि मेरे हिस्से के अंदर 2000 नौकरी आएंगी, युवाओं को बड़ी चिंता हो गई थी कि 2014 से पहले जिस प्रकार से नौकरी बिकती थी अब फिर बिकनी शुरू हो जाएंगी। हमने ये भी कहा है कि हम बात भी सुनते हैं, कान में भी सुनते हैं। अगर किसी ने कान में आके बोल दिया ना मेरे, तब भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। भाइयों, मुझे जा करके कि लोग पानी पीना बंद ना करें, मैंने वहां जा करके जहां से हरियाणा दिल्ली को पानी देता था, वहां जा करके पानी पीना पड़ा। वहां जा करके भाइयों, कि लोगों के अंदर भय ना हो। किस प्रकार के ये लोगों के अंदर झूठ बोल करके गुमराह करते हैं। जिस दिन मैं पानी पीने गया, मैंने उसी दिन कहा, मां यमुना के चरणों में खड़ा होकर के, मखा केजरीवाल था रगा जाता नहीं बचता, साफ करके घेर दिया। दिल्ली के लोगों ने साफ कर दिया बिल्कुल। मैं आज सुबह से 10 बजे से फरीदाबाद में हूं। ये मेरा 6ठा कार्यक्रम है। जो उत्साह, जो जोश मैं फरीदाबाद की सरदारी में देख रहा हूं। 2 मार्च को वोटिंग होगा, 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, हमारी बहन परवीन बत्रा जोशी जी सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके यहां की तीसरी सरकार की साझीदार बनेंगी। मैं आज आप लोगों के बीच में यह अपील करने के लिए आया हूं। यह डबल इंजन की सरकार देश और हरियाणा प्रदेश में चल रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार अब हरियाणा के अंदर चलेगी, गति से चलेगी और आदरणीय मोदी जी के उस सपने को साकार करेगी जो मोदी जी ने सपना देखा है, विकसित भारत का। यह ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर के गति से काम करेगी। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज एक बात कहना चाहता हूं। 12 तारीख के बाद यह आपका भाई बेटा फरीदाबाद नगर निगम में कोई कमी नहीं रहने देगा। चाहे विकास की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे पीने के पानी की बात हो, कोई दिक्कत नहीं रहने देंगे। मैंने पहले भी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा है, हमारी जिम्मेवारी है लोगों को सुविधाएं पहुंचाना। अरे भाइयों, अगर कोई उसमें कोताही बरतेगा हम करड़ा फैसला भी ले लें। यहाँ देर नहीं करते हैं, फैसला लेते हैं। कई बार ये बात बोलते थे, कहा बीजेपी की चक्कियां धीरे पीसती है, बारीक पीसती है। भाई मारे वाली चक्की तो तेज भी पीसा और बारीक भी पीसा, दोनों काम करा।
हमारा विजन भी स्पष्ट है, हमारी नीति भी स्पष्ट है, हमने किस गति से चलना है वो भी स्पष्ट है। भाइयों, हम 3 गुना गति से हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम हमारी सरकार करेगी। हम गति से काम कर रहे हैं। हमने अभी सरकार के 100 दिन पूरे किए हैं। अभी 10 रोज पहले मैंने पत्रकारों से बात किया। पत्रकारों से बात करते हुए मैंने 100 दिन में जो निर्णय लिए, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर बोले थे, एक गति से उनको काम करने का कार्य ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि आपको कोई समस्या दिक्कत ना हो। हमने अपने डीसी महोदय को इस बात के लिए भी आदेश दिए हैं कि आप पूरे प्रशासन के साथ सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक आम जन की समस्या सुन करके उसका समाधान करने का काम करें। कोई समस्या न रहे, उसको लेकर के हमारी सरकार गति से काम कर रही है। और हम ये चाहते हैं कि आप लोग अगर कभी भी 2 घंटे कोई समस्या लेकर के जाएं तो उसका समाधान होगा। नहीं तो मैं भी ध्यान रखता हूं, मैं भी देखता हूं, हर रोज शाम को देखता हूं, शाम को तो देखता हूं, परंतु मैं जब 2 घंटे लोग आते हैं, जो लोग पीड़ित होते हैं, जिन काम लेकर के आते हैं, मैं उनसे भी डायरेक्ट बात करता हूं भी आपका क्या काम है क्या नहीं है, सीधी बात करता हूं। मैं पूछ लेता हूं, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में। मैं अपने ऑफिस से पूरा का पूरा कंट्रोल करके रखता हूं, किसी व्यक्ति को कोई समस्या ना आए। और हमने ये भी कहा है कि हम बात भी सुनते हैं, कान में भी सुनते हैं। अगर किसी ने कान में आके बोल दिया ना मेरे, तब भी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ये हमारी सरकार लोगों के हित के ऊपर खरी उतरे, उसको लेकर के हम गति से काम कर रहे हैं। मैं पिछले 2 दिन से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। मैं आज हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ही आवाज ये देख रहा हूं, 2 मार्च को जब वोटिंग होगा, 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, तीसरी ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के हर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में बन जाएगी। लोगों का जो जोश उत्साह मैं देख रहा हूं, लोगों ने तय कर लिया है, एक तरफा सरकार भाइयों ट्रिपल इंजन की चलेगी। भाइयों, मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि कई बार लोग बड़े झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके गुमराह करते हैं। अभी दिल्ली के चुनाव में थे हम सब, हमारे मंत्रीगण भी थे। जद कुछ फंसा नहीं है झूठ बोलने ਨੂੰ भी, फिर एक बड़ा झूठ बोल दिया। कहा हरियाणा वाला ने कहा यमुना में जल के अंदर जहर मिला करके भेज दिया है। भाइयों, कितना बड़ा झूठ बोला। लोग पानी पीना बंद कर दें। जो व्यक्ति, एक जिम्मेवार व्यक्ति अगर खड़ा होकर के बोलता है, भाइयों मुझे इस बात की चिंता हुई, दुख भी हुआ, एक व्यक्ति जो इतने प्रमुख पद के ऊपर बैठा हो और एक वोट के लिए लोगों के बीच में भय पैदा कर दे। हरियाणा के लोगों ने यमुना के जल में जहर मिला करके भेज दिया है। भाइयों, मुझे जा करके कि लोग पानी पीना बंद ना करें, मैंने वहां जाकर के, जहां से हरियाणा दिल्ली को पानी देता था, वहां जाकर के पानी पीना पड़ा। वहां जाकर के भाइयों, कि लोगों के अंदर भय ना हो। किस प्रकार के ये लोगों के अंदर झूठ बोल करके गुमराह करते हैं।
जिस दिन मैं पानी पीने गया, मैंने उसी दिन कहा माँ यमुना के चरणों में खड़ा होकर के, मैं कहा केजरीवाल था रहा जाता नहीं बचता, साफ करके घेर दिया। दिल्ली के लोग गले साफ कर दिया बिल्कुल। भाइयों, इस प्रकार का झूठ नहीं चलना चाहिए। हमने 100 दिन में क्या काम किए हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। हमने 100 दिन के अंदर अपने संकल्प पत्र के अंदर कहा था, हमने ये कहा था, जो मैंने 8 तारीख को ही पूरा किया है, जो किडनी का पेशेंट जिसको डायलिसिस करानी पड़ती थी, कई व्यक्ति तो महीने में 3 बार भी कराते थे, 4 बार भी कराते थे, 25 से 30 हजार रुपया हर महीना खर्चा होता था। हमने ये संकल्प पत्र में अपनी बात कही थी कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, या कोई हमारा पीजीआई बड़ा हॉस्पिटल है, किसी में भी डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री में डायलिसिस हो रहा है। ये निर्णय हमने किया था और उसको लागू भी कर दिया है। भाइयों, हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था, क्योंकि विपक्ष के लोगों को मालूम नहीं पड़ता ये सरकार क्या काम कर रही है। हमने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम बहनों की रसोई में जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए, 15 लाख बहनों की रसोई के अंदर हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचा रहे हैं। जो छूट गए हैं, हमने अधिकारियों को कहा कि उनको भी इसके साथ जोड़ करके उनकी रसोई में भी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने स्पष्ट रूप से कहा है और मुझे ये खुशी है बताते हुए, हमने ये भी निर्णय किया था, अपने संकल्प पत्र में कहा था कि अगर किसी परिवार के पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके शहर में हमने उनको चिन्हित किया है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने 14 शहरों के अंदर इसको लागू भी कर दिया है। 14 शहरों के अंदर 15,230 लोगों को 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये चुनाव के बाद 12 तारीख के बाद जितने लोग बचे हैं उनको शहर में नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद के अंदर 30 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने इस बात को चिन्हित किया है। हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, हर सर के ऊपर छत, वो देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, इन्हीं भाइयों 100 दिनों के अंदर अपने संकल्प पत्र में कि जो पंचायत भूमि के ऊपर अगर किसी का मकान था और पंचायत भूमि के ऊपर कोई ना कोई उसकी शिकायत हो जाती थी, कोर्ट आदेश दे देता था कि मकान को गिरा दिया जाए, हम कैबिनेट में लेकर के आए, विधानसभा में हमने एक्ट बनाया, बिल बनाया और ये निर्णय किया कि जो व्यक्ति ने 20 साल से पंचायत भूमि के ऊपर अगर अपना मकान बना रखा है, 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उसके नाम कर दिया जाएगा। अब उस लिटिगेशन से बचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, किसी व्यक्ति को समस्या ना हो, धीरे धीरे करके हमारी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि हमारी सरकार ये तीव्र गति से काम करने वाली सरकार है। कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देंगे, विकास में भी नहीं आने देंगे। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत बदला है। भाइयों, भारत मजबूत हुआ है। मुझे ये भी खुशी है
कि हमने जो कहा था उस बात को पूरा किया है। हमारे जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, कुछ विपक्ष के लोगों ने कई प्रकार के झूठ बोलने का काम किया। झूठ नहीं बोला, उन्होंने कोर्ट और चीफ इलेक्शन के पास जाकर के शिकायत करने का भी काम किया है। जो युवाओं को रोजगार की बात करते थे, जब हम रोजगार देने का काम कर रहे थे, उन्होंने चीफ इलेक्शन के पास जाकर के शिकायत किया कि रिजल्ट ना निकालें। हमारे युवाओं के अंदर इस बात का भय हो गया था कि कहीं कांग्रेस की सरकार तो नहीं बन रही। इस प्रकार का वातावरण बन रहा था पूरे प्रदेश के अंदर। परंतु हमने उनको विश्वास दे करके कहा कि 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भाइयों, आपका भाई ज्वाइनिंग बाद में लेगा, पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग देने का काम करेगा। और मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए, ये इतिहास में पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हुआ है कि एक समय के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को, भाइयों, हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, इतना बड़ा काम, भाइयों इतना बड़ा काम नहीं तो ये सोच बन गई थी। इस प्रकार के लोग, यहीं का मेरे ख्याल से विधायक था, यहीं का विधायक था एनआईटी का। मैं जब वहां विधानसभा के चुनाव के अंदर रैली में आया, मैंने वहां पर खड़ा होकर के कहा था, मगा भाई ये तो ड्रामेबाज है, इन्हों तो रामलीला में भेज दो मखा। और मैं धन्यवाद करता हूं एनआईटी के लोगों का, रामलीला में भेजने का काम कराया। भाइयों, जो व्यक्ति ये बात बोलता हो कि मेरे हिस्से के अंदर 2000 नौकरी आएंगी, युवाओं को बड़ी चिंता हो गई थी कि 2014 से पहले जिस प्रकार से नौकरी बिकती थी, अब फिर बिकनी शुरू हो जाएंगी। एक तो इनका प्रत्याशी कहने लगा, कहा मेरे हिस्से में जितनी आवांगी उतनी दूंगा। कहा एक ने तो जमी कमाल कर दिया, एक इनका प्रत्याशी कहने लगा, कहा जी मेरे को 50 वोट दो, मैं ठूड़े के अनुसार नौकरी दूंगा। कहा भाइयों, किस प्रकार का माहौल, किस प्रकार का वातावरण ये कांग्रेस की सरकार में होता था, किस प्रकार भ्रष्टाचार होता था भाइयों। परंतु मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं हरियाणा के लोगों का, आप सबको प्रणाम करता हूं कि नॉन स्टॉप सरकार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में बनाने का आपने काम किया है। और भाइयों, उसका परिणाम ये निकला, एक समय के अंदर 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार के बेटे को भी नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, बड़ा जिसकी चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों लोकसभा के सदन पर की है, पटल पर की है। भाइयों, एक बड़ा विषय जो युवाओं के साथ जुड़ा हुआ था। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, आप सबसे पुनः अपील भी करता हूं, बाकी तो काम मेरे पास छोड़ दियो भाई। यहां से परवीन जोशी को बड़े बहुमत से, और हमारे जो पार्षद वार्डों के हैं उनको जता करके भेज दीजिए। इन सब वार्डों के पार्षदों को और परवीन बत्रा जोशी को बड़े बहुमत से जिता करके भेज दीजिए। बाकी के काम हमारे पास छोड़ दीजिए, हमने गति से काम कर रहा हूं। मैं हर रोज फॉलो भी करता हूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमने ये भी कहा था कि स्वच्छता के अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, गति से काम हो रहा है, और इसको अब 3 गुना गति से बढ़ा करके काम करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आइयो, मैं स्वयं फॉलो करता हूं, मैं देखता हूं स्वयं। मेरे पास अगर कोई शिकायत आती है
मैं उसके ऊपर तुरंत एक्शन भी लेता हूं। मैं ये नहीं है कि कोई शिकायत आ गई उसको छोड़ दिया, कोई बात नहीं, उसको स्वयं फोन करके पूछता हूं कि ये क्या हुआ है। और मुझे ये भी नहीं है, मुझे कहीं भी नीचे बात करनी पड़े मैं स्वयं बात कर लेता हूं, क्योंकि आपकी समस्या का समाधान हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर के मैं स्वयं ही फोन कर लेता हूं। मैं आप लोगों से यही अपील करने के लिए आया हूं कि 2 मार्च को अपना एक एक वोट हमारी मेयर प्रत्याशी और हमारे वार्डों के प्रत्याशी उन सबको कमल का बटन दबा करके यहां से भारी बहुमत से जिता करके आज तीसरी या ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का काम करें। आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पृथला के विधायक टेकचंद शर्मा जी वो भी उपस्थित है, इनका भी वार्ड इसमें लगता है। मैं टेकचंद जी और उनकी पूरी टीम से भी ये आग्रह करूंगा कि मजबूती से हमारी परवीन बत्रा जोशी को जिताने का काम करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।